बांग्लादेश की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ आ गया है। लंबे समय के निर्वासन और राजनीतिक उथल-पुथल के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सत्ता की दहलीज पर खड़ी है और तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं। इस सत्ता परिवर्तन के साथ ही दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स पर विमर्श तेज हो गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत में मौजूदगी और बीएनपी का भारत विरोधी अतीत क्या भविष्य के रिश्तों में दरार पैदा करेगा। बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने हाल ही में द हिंदू को दिए गए एक इंटरव्यू में भारत के साथ संबंधों को लेकर एक परिपक्व और व्यवहारिक दृष्टिकोण पेश किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शेख हसीना की भारत में मौजूदगी बांग्लादेश को भारत के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने से नहीं रोकेगी। आलमगीर ने कहा, हम रिश्तों को किसी एक व्यक्ति या एक मुद्दे का बंधक नहीं बनने दे सकते। नई बीएनपी सरकार उन सभी परियोजनाओं में तेजी लाएगी जो बांग्लादेश के हित में है। हमारा मानना है कि हसीना ने वास्तव में मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है, उन्हें दंडित करने की व्यापक मांग है और हमारा मानना है कि भारत को उन्हें हमें सौंप भी देना चाहिए। लेकिन शेख हसीना को बांग्लादेश को ना सौंपने से व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों सहित अन्य व्यापक संबंध बनाने में कोई बाधा नहीं आएगी। हम भारत के साथ और भी बेहतर संबंध बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत को लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते हुए हसीना को प्रत्यर्पित करना चाहिए, लेकिन वे इस मुद्दे को व्यापार और सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बाधा नहीं बनने देंगे। इस दौरान उन्होंने अमेरिका और चीन के रिश्तों का भी उदाहरण दिया। आलमगीर ने कहा, अमेरिका और चीन के द्विपक्षीय संबंधों में कई कठिनाइयां हैं, फिर भी वे एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। हमें भारत बांग्लादेश संबंधों में सिर्फ एक मुद्दे पर नहीं अटकना चाहिए। आलमगीर ने इस दौरान पिछली घटनाओं को याद करते हुए कहा कि अगस्त 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद जब शेख हसीना और उनके परिवार के अन्य सदस्य भारत में थे, तब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के संस्थापक राष्ट्रपति जियाउर रहमान भारत आए थे। इसके अलावा ढाका में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की मेजबानी की गई थी। उन्होंने याद दिलाया कि राष्ट्रपति रहमान जनवरी 1980 में दिल्ली गए और इंदिरा गांधी से भी मिले थे। ये एक दूरदर्शी दृष्टिकोण है। माना जा रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच बीएनपी की नई सरकार में रिश्ते बेहतर होंगे। हालांकि पाकिस्तान से भी करीबियां रहेंगी, लेकिन एक देश पर निर्भर रहने के बजाय तारिक रहमान बांग्लादेश की विदेश नीति में व्यापक और दूरदर्शी बदलाव कर सकते हैं। फिलहाल बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर के इस बयान पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं।